साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए बेनमुख गए हैं, आपको क्या लगता है ये वापस आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे वापस। और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से एंट्री होगी उनकी? बिल्कुल होगी और बड़े भरपूर अंदाज से वो आएंगे। और आप क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये ज़ीरो है, ये देखें। ये क्यों, आप यानी आपके क्या क्यों है इस तरह के व्यूज़? और मेरे भाई ये मेरे पास 70 मोटरसाइकिल है, इसमें मैं पहले 500 का तेल डालता था, एक हफ्ता में ड्यूटी पे जाता था वापस आता था। अब मैं इसमें 1200 यानी कि 1200 रुपये का पेट्रोल डालता हूँ और एक हफ्ता निकलता है। मैं तो करप्शन नहीं करता ना, आप देख लें। बिजली का बिल देते हैं उस पर टैक्स, साबुन लेते हैं उस पर टैक्स, ये मैं अभी बिल्लियों के लिए गर्दनें ले रहा हूँ इस पर टैक्स। हत्ता कि मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरी औलाद उसका भी टैक्स देगी, जब बच्चा पैदा होता है उसका टैक्स। इसने तो ऐसे कर दिया है कि जैसे वो अकबर बादशाह के दौर थी ना, अवाम ने जुलूस निकाला, उन्होंने कहा जी लोग भूखे मारने, उसने कहा पराठे बनाओ और खाओ। इमरान खान सियासत की डेफिनेशन नहीं जानता। जितने भी पीपल पार्टी और नून लीग के लोग थे करप्शन करने वाले, वो सब इसकी हुकूमत में, उनको क्यों नहीं पकड़ रहा? हफीज़ शेख हैं हमारे वज़ीर ख़जाना, ये जरदारी के दौर में वज़ीर ख़जाना थे, इनको क्यों नहीं पूछ रहा कि उस वक़्त क्यों हुआ से? ये मेरे भाई 50 एकड़ के घर में वो रह रहा है और दावे करता है मदीना रियासत मदीना का। पहले तो ये है कि वो 50 एकड़ फ़रोख्त करे ना, इस मुल्क के ऊपर खर्च करे, हम कहें जी ये फेयर है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, यहूदियों वाली इसकी शक्ल है। नमाज इसको नहीं आती, रोज़ा इसको नहीं आता, इसको ये नहीं पता कि सलाम के रुकन कितने हैं, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ये क्या चलाएगा मुल्क को? यानी आप खुश नहीं है पूरी ओवरऑल हुकूमत से? मेरे भाई मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ही खुश नहीं है। जो इसके बहुत ही लोटे होंगे ना, जो इसके चमचे कड़छे, हज़ारों में से 3, वो आपको कहेंगे ये अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों ने वोट दिया वो भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसी हमारी जान छुड़वाए। चले, बहुत बहुत मेहरबानी। जी, आप क्या कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ कल ही लंदन गए अपने इलाज के लिए, क्या वापस आएंगे और सियासत करेंगे? क्या कहते हैं उसके बारे में? वापस नहीं आएंगे, उनका इसी से नाम इसलिए से निकाला गया कि आप जाएंगे वहाँ पे, वो सुकून से वहीं बैठे हैं, वो यहाँ पे आएंगे नहीं। उनका इसी से नाम, उनके जो शर्तें वगैरह रखी हैं वो यही रखी हैं कि अपने आराम से वहाँ बैठे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है। नहीं, वो आप दोबारा आके सियासत नहीं करेंगे? सर अब नहीं आएंगे, अब उनका कुछ है नहीं, रह क्या गया यहाँ पे, शायद बदनामी तो हो गई, पैसे भी दे दिए, अब क्या रह जाएगा? नहीं, आप वो कहते हैं कि हमें 4 हफ्तों का, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, 4 हफ्ते बाद उन्हें आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो उसके जिम्मेदार भी हमारे शिवाशी साहब होंगे। सर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी सारी कही हुई, आप हर चीज़ को उठा के देखेंगे तो हर चीज़ में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो इस तरह की नहीं बातें करी। यानी आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे वापस। और आप ये हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में? चल रही है अभी, क्या कहते हैं, जा रही है पटरी पे, तो सही जा रही है, स्लो जा रही है। सर आप देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट टाइम आएगी गवर्नमेंट पीडीए की? पीडीए का लोगों ने फिर चिताना है, क्योंकि मैं देखो हमारे साथ मसला ये है कि हमारे जो उम्मीद दिलवाता है हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उसने उम्मीद दिलवाई है, तो इंशाल्लाह ताला लोगों ने फिर उसको जिताना है दोबारा उसको। जी, आप क्या कहेंगे भाईजान, आप गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? सर गवर्नमेंट है वो अच्छी जा रही है, असल में ना इन्होंने कर्जे में ज़्यादा लिए, इस वजह से जो है ना महंगाई है। आसमान साहब ने ये ऐसा ठीक हो गया, साहब का वेट करें आप, इंशाल्लाह महंगाई ठीक हो। तो जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म गए हैं भाई, पाकिस्तान वापस आएंगे कि नहीं? नहीं सर, उन्होंने वापस नहीं आना, इसलिए कि उन्होंने ठीक होना ही नहीं। ठीक होना तो अल्लाह ताला की ज़ात पे है, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह काम आ सकता है। हम तो कहते हैं अल्लाह के ठीक हो जाए, लेकिन अब लगता नहीं है वो ठीक हो गए, इसलिए वापस नहीं आए। चलिए, थैंक यू सो मच। जी सर, कल ही हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन गए हैं इलाज के लिए, आप क्या कहते हैं, क्या वो पाकिस्तान वापस आके सियासत करेंगे? जनाब उनका जीना मरना यहाँ पे है, उन्होंने यहाँ सियासत नहीं करनी और काम नहीं करनी है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के कुछ अफराद हैं वो कहते हैं कि वो एक दफ़ा चले गए, उन्होंने वापस नहीं आना। सर जी आप चीफ जस्टिस की बात सुनिए, आज क्या कह रहा था वो कह रहा था कि वज़ीर आज़म साहब और उनके जो वज़ीर हैं ना, ज़रा बोलने में थोड़ी सी एहतियात फरमाएं ज़रा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे वो आएगा नवाज शरीफ, यहाँ पे आके जनाब उसने सियासत करनी है, उसका जीना मरना यहाँ पे है। ये ना आने वाली क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं, जरूर बनेगा। यानी आप कह रहे हैं कि वो मेजॉरिटी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जनाब, इस टाइम आप इंशाल्लाह करवाएं इलेक्शन तो इंशाल्लाह नून लीग का बनेगा वज़ीर आज़म।
हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इलाज के लिए लंदन जा चुके हैं, क्या आप ये जानते हैं या आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे? जो चला गया वो नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि पैसा काम कर रहा है, जितना पैसा दिया जाए काम उतना ज़्यादा चलता है। नहीं, वो तो इलाज के लिए कह रहे हैं कि मैं गया हूँ। ये माज उनका एक बहाना है। मेरी बात सुनो, अगर उसकी जान है उसमें कोई डबल और ट्रिपल 4 जान नहीं पाई जाती, उसके अंदर भी जान है। और जो आम मरीज अंदर अस्पताल के अंदर मर रहे हैं, उसके कोई इलाज नहीं हो रहा, ठीक है, उसके अंदर भी जान है। वो आम मरीज की उसकी यानी कि वो पैसे वाला है, वज़ीर आज़म रहा है, उसकी हैसियत ये वो बाहर चला गया। इधर कई आदमी मरते हैं मिसाल है अस्पतालों में, उसकी कोई तवज्जो नहीं होती, कोई डॉक्टर गाल नहीं सुनता है, उसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो है। मिसाल है वो बाहर चला गया है, उसका यानी कि गरीबों का कोई है, हाँ, कोई गरीबों का हाल नहीं है, लिहाजा उसके पास पैसा है, वो अमीर है, ठीक है, वो इसलिए बाहर चला गया, यानी कि उसके और वो पाकिस्तान जी एक बात ज़रूर याद रखें कि अब जो हुकूमत चल रही है ना, इसकी बनिस्बत पहले वाली हुकूमत जो थी वो बेहतर थी। क्यों? वो क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि एक तो कम अज़ कम उनके अंदर कुछ न कुछ हुब्बुल वतनी का अपना क्या कहते हैं। नहीं, ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो भी यही कहते हैं कि जी मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए करना चाहता हूँ, ये तो वो भी कहते हैं। तो हजरत साहब से मैं इतना सवाल करूंगा कि अगर मदीना रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, क्या रियासत मदीना में शराब की इजाज़त है? आपने एयरपोर्ट पे क्यों इजाज़त दी? नहीं, एयरपोर्ट पे क्या है, वहाँ पे लोग शराब पीते हैं। वहाँ पे इन्होंने इजाज़त दी है कि एक बोतल आदमी लेके चल फिर सकता है, पी सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ये जो आप मालूमात दे रहे हैं, क्या ये मुकम्मल श्योर मालूमात है? क्यों नहीं, सर्च करें, इंटरनेट सर्च करें, आपको ज़रूर मिलेगी। चलें, ये एक आपकी अपनी राय होगी, इसके बारे में हमें या कोई ऐसे मालूमात तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि महंगाई चूँकि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इस वक्त काफ़ी लोग परेशानी के आलम में हैं, और मैं हजरत साहब से इल्तिजा करूँगा, दस्त बस्ता इल्तिजा करूँगा कि खुदारा गरीब को जीने दें। अगर रियासत मदीना उसकी बात करना तो दूर की बात, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक ऐसे अजीम इंसान थे जिनका ये बार बार नाम लेता है कि मैं फ़ारूक आज़म जैसी रियासत बनाना चाहता हूँ। अगर किसी खिते में वो फरमाते जैसे भी नहीं है, अगर किसी खिते में कोई एक चूंटी मर जाए तो उसका भी फ़ारूक आज़म से सवाल होगा खुदा के यहाँ। तो इसके इलाके में और इसकी सल्तनत के अंदर, इसकी हुकूमत के अंदर देखे कि क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई नया शोर शराबा खड़ा होता है, कभी किसी तरह से गुंडागर्दी हो रही है, कभी पुलिस वालों की तरफ से और कभी बोर्ड वालों की तरफ से और कभी किसी जानिब से। क्या कंट्रोल अगर नहीं कर सकते तो खुदारा मुल्क की जान छोड़ दें। मेहरबानी जी। भाई, आप क्या कहते हैं कि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन चले गए हैं इलाज के लिए, क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे और सियासत करेंगे? इंशाल्लाह आएंगे, वो इधर सियासत करेंगे। और नवाज शरीफ बहुत अच्छे इंसान थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बड़ा कुछ बनाया है। इमरान खान ने अभी क्या किया है? सिर्फ महंगाई करके जो लोगों को जलील कर रहा है। तो ये जो हुकूमत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इसकी कारकर्दगी के बारे में? ये इमरान खान की हुकूमत, इसकी हुकूमत ने बहुत जलील कर दिया। हर इंसान जलील है कि कोई कारोबार ठप है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, हर इंसान जलील हो रहा है। आप कहाँ से हैं अभी? पेशावर से? हम कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर से। तो आपको नहीं लगता कि कुछ आने वाले सालों में या कुछ महीनों में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी? नहीं, क्या बेहतर होगी? एक साल में नहीं हुई तो मज़ीद बढ़ रही है, क्या होगी? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, खराब ही होंगे और ठीक नहीं होंगे। नहीं, वो अभी बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कुछ अरसे में गरीब आवाम के लिए बहुत से अच्छे इकदाम करेंगे, तो आपको उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी तो करना चाहिए। चलो, अल्लाह उनको हिदायत दे, अच्छे करके हम भी दुआ करेंगे कि गरीब आवाम चैन से जिए तो सही। मेहरबानी।